Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This side Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस का पाठ 7 ओ और औ की मात्रा पढ़ेंगे। उसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 26 पर आएंगे। वहां आपको मिलेगा पाठ 7 ओ और औ की मात्रा। पाठ 7 ओ और औ की मात्रा। सबसे पहले बच्चों हम ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। तो शब्दों को पढ़ने से पहले हम जान लें कि ओ की मात्रा किस तरीके से बनाई जाती है। तो बच्चों ये होता है ओ, इसकी मात्रा हम इस प्रकार बनाते हैं। पहले हम नीचे आ की मात्रा का डंडा खींचेंगे और ऊपर ए की मात्रा लगा देंगे, तो ये बन जाती है ओ की मात्रा। नीचे आ की मात्रा का डंडा और ऊपर ए की मात्रा, तो दोनों मिलकर बनाते हैं ओ की मात्रा। चलिए अब हम ओ की मात्रा से बने शब्द देखते हैं। अ, धन, ओ की मात्रा, धन ख, धन ल, धन बड़ी ई की मात्रा, तो शब्द क्या बना है? ओखली। क, धन ओ की मात्रा, धन ट, तो शब्द क्या बना? कोट। ज, धन ओ की मात्रा, धन क, धन र, तो शब्द बना जोकर। तो यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो लाल रंग में आपको दिखाई दे रही है ये ओ की मात्रा है। अब कुछ और शब्द भी पढ़ लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको कुछ और शब्द दिए हैं जो कि ओ की मात्रा से बने हुए हैं। पहला शब्द है मोड़, छोड़, होड़, फोड़, इन सभी में ओ की मात्रा लगी हुई है। आइए अब यहाँ पर दिया हुआ अनुच्छेद देखते हैं जिसमें कई सारे ओ की मात्रा के शब्द दिए हुए हैं। गोलू आया, तो यहाँ पर ग पर कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा। सोनू आया, यहाँ पर स पर ओ की मात्रा है। नोनी आया, यहाँ पर भी न पर ओ की मात्रा है। गोलू ने भोलू को बुलाया, तो ग पर और भ पर ओ की मात्रा है। सबने मिलकर होली खेली, तो यहाँ पर होली में ह पर ओ की मात्रा है। यहाँ पर होली को रेखांकित करेंगे। होली पर ढोल बजाया, क्या बजाया? ढोल बजाया। ढोल को रेखांकित करेंगे बच्चों। यहाँ पर ढ पर भी ओ की मात्रा है और ह पर भी ओ की मात्रा है। गोलू ने गाना भी गाया, गाना को रेखांकित करेंगे। यहाँ पर ग पर ओ की मात्रा है। तो हमने देखा कि ये इस अनुच्छेद में कई सारे ओ की मात्रा वाले शब्द हैं जिन्हें आप घर पर पढ़िए और उनका अभ्यास करिए। तो ये थी ओ की मात्रा। अब हम औ की मात्रा देखेंगे और औ की मात्रा के लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 27 पर आएंगे। वहां पर मिलेगी आपको औ की मात्रा। तो चलिए सबसे पहले हम औ की मात्रा बना करके देखते हैं कि औ की मात्रा किस तरह बनाई जाती है। ये है औ। औ की मात्रा बनाने के लिए हम ओ की मात्रा की तरह ही बनाते हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। सबसे पहले हम आ की मात्रा का डंडा खींचेंगे और फिर अय की मात्रा लगाएंगे जिसमें 2 मात्राएं होती हैं, तो ये बन गया औ की मात्रा। ओ की मात्रा और औ की मात्रा में क्या अंतर है बच्चों? कि ओ की मात्रा में हम ए की मात्रा लगाते हैं ऊपर ए वाली, और औ की मात्रा में हम अय वाली मात्रा लगाते हैं जो 2 होती हैं। तो इस प्रकार हम औ की मात्रा बनाते हैं। आइए कुछ शब्द पढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 27 पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर आपको औ की मात्रा से बने हुए शब्द दे रखे हैं। छोटी की मात्रा धन ब, धन छ, धन औ की मात्रा धन न, धन आ की मात्रा, तो शब्द क्या बना? बिछौना। छोटी की मात्रा धन ख, धन ल, धन औ की मात्रा धन न, धन आ की मात्रा, तो शब्द बना खिलौना। क, धन
औ की मात्रा धन अ धन आ की मात्रा, तो शब्द बना कौआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि इन शब्दों में जो लाल रंग में आपको दिखाई दे रही है ये औ की मात्रा है। आइए कुछ और शब्द भी पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दे रखे हैं कौआ, नौका, पौधा, तौल, दौड़ी, चौड़ी, कौड़ी, चौकी। तो हमने यहाँ देखा बच्चों की उच्चारण करते वक्त औ की मात्रा को हम थोड़ा सा खींच करके बोलते हैं। अब यहाँ पर एक अनुच्छेद भी दे रखा है बच्चों, इसे पढ़ते हैं। इसमें आपको कई सारे औ की मात्रा के शब्द दे रखे हैं। सौदागर आया, तो यहाँ पर स पर कौन सी मात्रा है? औ की मात्रा। लौकी लाया, यहाँ पर भी ल पर औ की मात्रा है। यहाँ लौकी को आप रेखांकित करेंगे। चौधरी बाजार में आया, च पर किसकी मात्रा है? औ की मात्रा। यहाँ बाजार को रेखांकित करेंगे। चौधरी को लौकी भाई, भाई को रेखांकित करेंगे। चौधरी ने लौकी खरीदी और खरीदी को भी रेखांकित करेंंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस अनुच्छेद में कई सारे औ की मात्रा वाले शब्द दिए हुए हैं, जिन्हें आप घर पर पढ़ करके अभ्यास करेंगे। अब हम इस पाठ का बुक वर्क देखते हैं बच्चों। उसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 27 पर देखेंगे। यहाँ आपको प्रश्न 1 दे रखा है, ओ या औ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। यहाँ पर आपको शब्द दिए हैं जिनमें आपको या तो ओ की मात्रा लगानी है या औ की मात्रा लगानी है। देखते हैं, पहला शब्द दे रखा है हमें ओढ़नी, यहाँ हमने ओ की मात्रा लगाई है। दूसरा है मौसम, इसमें हमने औ की मात्रा लगाई है। चलिए कुछ शब्द लिख करके देख लेते हैं। तीसरा शब्द हमें दिया है चौड़ाई, तो चौड़ाई लिखने के लिए च, उस पर औ की मात्रा, अड़, आ की मात्रा और ई, बड़ी ई, तो शब्द बन गया चौड़ाई। घनघोर, घ न, घ पर ओ की मात्रा और र, तो शब्द बन गया घनघोर। होनहार, ह पर ओ की मात्रा, न, ह पर आ की मात्रा और र, शब्द बना होनहार। इस प्रकार आप बाकी के शब्दों को भी करेंगे बच्चों। यहां हम देख लेते हैं झरोखा, कोयल, ढोलक, टोकरी, सरोवर। तो इस प्रकार हम इन शब्दों में ओ की मात्रा लगाएंगे। अब हम प्रश्न 2 देखते हैं बच्चों, जो आपकी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 28 पे दिया है। प्रश्न 2, चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर आपको चित्र दे रखे हैं और कुछ वाक्य दे रखे हैं जिन्हें आपको पूरा करना है। पहला वाक्य देखते हैं, चित्र आप देख ही सकते हैं, एक खिलौने का चित्र दिया हुआ है। यह मेरा रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर हमने रिक्त स्थान में क्या लिखा है? खिलौना, क्योंकि चित्र किसका है? खिलौना, खिलौने का। यहाँ पर हम देखेंगे कि ल पर औ की मात्रा आएगी। दूसरा चित्र देखिए, झील में रिक्त स्थान है, तो झील में क्या है? यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रही है? नौका, तो यहाँ हम लिखेंगे नौका, न पर औ की मात्रा आएगी। रिक्त स्थान की बोली मीठी है, चित्र में देख सकते हैं आप, बोली किसकी मीठी होती है? कोयल की, तो यहाँ हम लिखेंगे कोयल, क पर ओ की मात्रा आएगी। अब हम कॉपी वर्क देखेंगे बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कॉपी वर्क किस तरीके से करना है। पाठ का नंबर आएगा, फिर पाठ का नाम आएगा और आपको जिस प्रकार यहाँ दिख रही है उसी प्रकार आपको रेड मार्जिन भी करनी है। तो पहला शब्द देखते हैं, नवीन शब्द में कोट, यहाँ पर क पर ओ की मात्रा आएगी। दूसरा है मोड़, म पर ओ की मात्रा। तीसरा है होड़, होड़ में भी ह पर ओ की मात्रा आएगी।
चौथा शब्द है नौका, यहाँ पर न पर औ की मात्रा आएगी। पांचवा शब्द है कौड़ी, क पर औ की मात्रा, और अंतिम शब्द है चौकी, तो यहाँ पर च पर औ की मात्रा आएगी। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं बच्चों, लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न है होली पर क्या बजाया, तो हमने पढ़ा था कि होली पर क्या बजाया था। उत्तर देखते हैं, होली पर ढोल बजाया। प्रश्न 2, सौदागर क्या लाया, उत्तर देखते हैं, सौदागर लौकी लाया। तो ये थे बच्चों इस पाठ के प्रश्न उत्तर। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।